जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। आदि और अंत से रहित जो सृष्टि है और आदि और अंत से रहित जो द्रव्य का स्वरूप है, उसमें हमारे लिए एक अधिकार दिया कि तुम इसका आदि और अंत निकालो। जब सृष्टि में आदि और अंत है ही नहीं, जब वस्तु में आदि और अंत है ही नहीं, और हम जैसे सामान्य व्यक्तियों को आदि और अंत निकालने का निर्देश दिया, ये कार्य सर्वज्ञ भगवान को नहीं सौंपा। सर्वज्ञ भगवान को सौंप देते तो शायद वो तुरंत असमर्थता व्यक्त कर देते। मैं वह नहीं कर सकता जो है नहीं। जब आदिमंत है ही नहीं तो सर्वज्ञ भगवान कहते मैं तो जैसा है वैसा जान सकता हूं। आदिमंत अस्तित्वहीन है ही नहीं। इसलिए सर्वज्ञ भगवान के लिए भी ये अधिकृत नहीं किया और स्वयं ने भी आदि और अंत नहीं बताया। लेकिन जब उन्होंने अपन भक्तों को उपदेश दिया तो बोले तुम अपनी जिंदगी का आदि और अंत को समझो। तुम सृष्टि की तरफ मत देखो, तुम उन कथा कहानियों पे मत जाओ जो हमने कही है कि तुम कल भी थे और कल भी रहोगे। मेरे ज्ञान पर ज्यादा विश्वास करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। हमें क्या मालूम है कि हम कल थे कि नहीं। सब कही कहाई बातें हैं। हमने कह दिया तो तुमने मान लिया। इतने मात्र से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। तुम एक अच्छे व्यक्ति माने जाओगे, एक नैतिक व्यक्ति माने जाओगे कि देखो ये बड़ों की बात बहुत अच्छी तरह मानता है, लेकिन तुम बड़े नहीं बन पाओगे। इसलिए तुम वही सोचो, वही समझो, वही करो जो तुम्हारे ज्ञान में आ रहा हो। हमारे ज्ञान में अतीत नहीं आया। हम क्यों अतीत के प्रति ज्यादा चिंतित हो। सर्वज्ञ भगवान को भली आदि और अंत पता नहीं हो, मुझे तो आदि अंत पता है। मुझे तो आदि अंत पता है। मैं तो अपने आप में जानता हूं कि मेरा आदि और अंत क्या है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में नहीं होगा वे सर्वज्ञ। उन्होंने गलती की सर्वज्ञ बन करके जो आदि और अंत नहीं जान पाए। मैं तो अल्पज्ञ हूं तो आदि अंत जानता हूं। अल्पज्ञ हूं इसलिए आदि अंत जानता हूं। सर्वज्ञ नहीं जानते आदि अंत, क्योंकि सर्वज्ञ को तो अतीत भी दिखेगा, भविष्य भी दिखेगा। वे क्या आदि अंत के ढूंढने बैठ जाएंगे। हम तो अल्पज्ञ ना अतीत दिखता ना भविष्य दिखता है। हमें वर्तमान दिखता है तो वर्तमान का आदि भी है और अंत भी है। हमें मालूम है कि मैं दुनिया में किस दिन आया। वो ये तो मालूम है किस दिन मुझे होश आया। जितनी मुझे स्मृति है, जितना मुझे याद है, वही मेरा आदि है। और मेरा अंत भी मुझे मालूम है कि एक दिन मुझे मरना है बस। हम क्यों सर्वज्ञों की वाणियों के ऊपर अपनी जिंदगी को ढाल करके, हम क्यों सर्वज्ञ भगवान ने जो जो देखा है वो होना है, हम अपनी जिंदगी भगवान को क्यों सौंपे हैं। हमारे कृत किए हुए कृत्य को भगवान से क्या लेना देना है। जो जो देखी वीत राग ने वो होती हो बीरा रे, जो भगवान ने देखा। भगवान कौन होता है मेरी जिंदगी को देखने वाला। और मैं उनके भगवान के सर्वज्ञ ज्ञान की कोई कठपुतली नहीं हूं। भगवान ने खुद कहा बेटा
यदि तू भगवान मानता है मुझे तो तेरी जिंदगी मुझे मत सौंपना। मेरे ज्ञान के अधीन होकर के मुंह हाथ पे हाथ रखे मत बैठना। तेरे हाथ में तेरी जिंदगी है। जितना तू जानता है, जितना तुझे ज्ञान है, जितना तुझे होश है, उसको संभाल ले, तू एक दिन भगवान बन जाएगा। जितना तुझे ज्ञान है, कब से होश संभाला? छोड़ो मैं कल था कि नहीं था, छोड़ो मैं नर नारकादि पर्यायों में था कि नहीं था। तुझे किस दिन से मालूम चला कि मैं हूं? किस दिन तुझे एहसास हुआ कि मैं हूं? किस दिन हुआ? वो तारीख बता दो कि मैं हूं, मैं दुनिया में हूं, मैं कोई हूं, बस उसी दिन से। और यदि तुझे ये फीलिंग हो रही हो कि एक दिन मेरा अंत भी निश्चित है, मत सोचो कि भविष्य क्या है, मेरा मोक्ष है कि नहीं, स्वर्ग नरक है कि नहीं। ये अनुभूति में आ रहा है कि नहीं कि मेरा अंत होगा, मेरा अंत होगा। ऐसे पूछने के लिए सर्वक भगवान की जरूरत नहीं है। अपन को सबको मालूम है, अपने प्रत्यक्ष में। हम जिस नशिया में बैठे हैं वहां प्रतिदिन 2-4 निकलते हैं, सब यात्रा है। तो अपन को मालूम है कि मेरा नंबर भी एक दिन है। बस इतनी सी छोटी सी जिंदगी हो। यदि व्यक्ति स्वयं संभाल ले कि जिस दिन से मैंने होश संभाला है, उस दिन के बाद मुझे जिंदगी कैसे जीना है, कौन सी जिंदगी अच्छी लग रही है, अपनी मन मर्जी की जिंदगी अच्छी लग रही है कि माँ बाप की जिंदगी अच्छी लग रही है, या जिनवाणी माँ ने जैसी जिंदगी कही है वैसी अच्छी लग रही है। हमें ये निर्णय करना है, पसंद हमें करना है। मनमाने ढंग से जीना है तो जियो, तुम्हारी मर्जी, भगवान क्या कर लेगा। और हमें लगता है कि हमारे पूर्वजों की जिंदगी मुझे पसंद है, मैं यही जिंदगी जीऊंगा। और यदि तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए, बहुत बड़ी चॉइस है ये अपनी, भगवान ने हमारे लिए अधिकार दिया है। यदि मैंने जो कथन किया है कि तू जब से होश संभाले इस तरीके की जिंदगी जीना, तो जिनवाणी की बात मान ले, वैसी जिंदगी को ढाल दे। और ये तो तुम्हारे लिए हो गया कथन आगे का, वो मैं थोड़ी सी देर बाद बताऊंगा कि मैं रात्रिकालीन लेखों की समीक्षा की भूमिका बना रहा हूं। और एक शब्द पहला लेख मांझा था सल्लेखना के ऊपर। कितना बड़ा कंसेप्ट। भगवान ने अपने हाथ में क्यों नहीं ले गया कि तेरा मरण, तेरा भविष्य मैंने जान लिया क्या होने वाला है, मैंने जान लिया तेरा क्या भविष्य होगा। जैन दर्शन का असाधारण सिद्धांत सल्लेखन, और उस सल्लेखना की विधि को कितना बड़े व्यवस्थित ढंग से, मनोवैज्ञानिक ढंग से, और ये अधिकार दे दिया कि तुझे भविष्य की चिंता नहीं करना है, तुझे किस तरीके से मरना है ये बता दे। यदि तू अपनी तरीके से मरना चाहता है, सारी दुनिया जैसे मरती है, तो कोई बात नहीं, मरेगा, पक्का है, मरना तो निश्चित है। तरीका तुम्हें चयन करना, मरने को नहीं टाल सकते। तरीका यदि तुझे सामान्य जन की तरह मरना है तो मर जाना, सुसाइड करके मरना है तो मर जाना, मरना तो है। और यदि मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके से तू मरना चाहता है तो खुशियां जब बस यहां से होती है भगवान की पहचान, भगवान की जरूरत। जब हम निर्णय नहीं कर पाए कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊं और मेरी जिंदगी का अंत कैसे हो। जिंदगी तो मैंने समझ ली, मुझे अतीत को समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, भविष्य की मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने लिखा, मारणांतिक समुद्घात वही जीव करते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ अच्छे कार्य नहीं किए, तो उनको डर लगता है कि अब मर के मैं कहाँ जाऊंगा। साल भर जिन विद्यार्थियों ने नहीं पढ़ा वही डरते हैं कि पता नहीं पेपर में क्या है। और जिन्होंने जिंदगी में कोई पाप ही नहीं किया, गलत ही नहीं किया, वे मारणांतिक समुद्घात नहीं करते। वो कहते मुझे मालूम है मुझे कहाँ जाना है मर के, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत किया ही नहीं। जिंदगी में मैंने ना तो दूसरे को दुखी किया, ना मैं दुखी हुआ, ना मैंने दूसरे का नाश किया, ना मेरा नाश हुआ। मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, मेरा सदगति निश्चित है।
फेल होने वाले विद्यार्थी रात के 12 बजे प्रेस पे पहुंच जाते हैं पेपर लेने के लिए, और 1.5 रुपये का पेपर को 500 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दे देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरा नंबर आने वाला नहीं, इसलिए पहले से पता कर लूँ जिससे मैं भाग सकूँ। और जो अच्छे नंबर वाले रहते हैं वे सुबह घर में पेपर आके भी नहीं देखते हैं, वो सीधे कॉलेज जाकर मार्कशीट लेते हैं कि साहब मार्कशीट दे दो। अरे नंबर तो देख ले। बोले क्या देखना, नंबर है मेरी कॉपी में, नंबर पेपर में नहीं, नंबर मेरी कॉपी में है, और कॉपी मैंने लिखी है, और कॉपी मेरी थी। ये पेपर में क्या लिखना, नंबर मेरी कॉपी में है और मैंने लिखा था। बंधु, यही जिंदगी का रहस्य यदि पता चल जाए, मुझे क्या देखना मेरी कॉपी के मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे क्या देखना कि मैं अतीत में क्या था। मेरी वर्तमान कॉपी मेरे हाथ में है, मेरी कॉपी में मेरे नंबर हैं। देने वाला नंबर नहीं लेता है, लेने वाला नंबर लेता है। वो तो बोले मैंने देखिए कॉपी में लिखे, नंबर कॉपी में है, ना मास्टर के पास है, ना पेपर पे है, ना मार्कशीट पर है, और कॉपी मेरी है। मेरी जिंदगी के नंबर मेरे पास है, जिंदगी मेरे पास है, और जिंदगी में कितने नंबर मैंने लिए हैं ये मुझे मालूम है। वो मरणांतिक समुद्घात नहीं करता। संलेखना एक ऐसी चीज है, जिंदगी का एक ऐसा उपसंहार, मरने का साधन नहीं है संलेखना, मरने वाले की विधि है एक संलेखना। संलेखना मरने का साधन नहीं है। जो मर रहा है उसको किस तरीके से मरना चाहिए। लोग गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं और लोग गलत ढंग से संलेखना ले रहे हैं। हर व्यक्ति, कई लोगों को संलेखना देने का शौक हो गया है, समाधि सम्राट बनना चाहते हैं, वे संलेखना को बदनाम कर देते हैं। संलेखना दी नहीं जाती, संलेखना ली नहीं जाती, संलेखना दी नहीं जाती, संलेखना ली नहीं जाती। संलेखना मरण करते समय वह तरीका सुनता है कि मरना निश्चित है तो किस तरीके से मरूं, बस इतना शांत है। मरना जिसका निश्चित हो गया है, और मरे बिना हमारा कोई भी हित होने वाला नहीं है। यदि मैं नहीं मरा तो मेरा हित निश्चित है। हित के लिए कौन व्यक्ति क्या नहीं कर, दो ही साधन है। मरना निश्चित हो गया है, अब मैं चयन करता हूं किस तरीके से मरूं, और नहीं मरूंगा तो मेरी हानि है, मैं लुट जाऊंगा, पिट जाऊंगा, तो भी एक मरने का प्रावधान है। जब अपनी अच्छी वस्तु लुटने जाती है उसके लिए व्यक्ति मर जाता है। जब उसे मालूम चल गया कि मेरा संयम लुट जाएगा, मेरा धर्म लुट जाएगा, वो सुसाइड नहीं कहलाता है। हमारी भारत की कितने लोगों ने आत्महत्या कर लेते हैं। एक साधु ने अपनी धर्म की रक्षा के लिए समाधि ले ली, ये कुछ था ऐसा। तो ऐसी स्थिति को लेकर के संलेखना अपने जीवन का, और पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने गजब किया। हर व्यक्ति की एक धारणा होती है कि शादी, त्याग, तपस्या, धर्म सब साधुओं का काम। एक बार 794 में हमारे डॉक्टर साहब संस्थान के निर्देशक ने प्रश्न किया था, महाराज जी ये 6 आवश्यक तो वृत्तियों के लिए है, आवृत्ति के लिए नहीं। उस समय हमने कहा था बहुत बड़ी भूल है अपनी, वृत्ति को कोई आवश्यक ही नहीं, सारे आवश्यक आवृत्ति के लिए। पूरे 12 व्रतों को उठा करके पढ़ लीजिए, किसी भी व्रत में, किसी भी प्रतिमा में 6 आवश्यक नहीं, किसी प्रतिमा के स्वरूप में नहीं। 2 प्रतिमा लेते हैं उसके आवश्यक है, 6 आवश्यक होते ही नहीं। उनका तो व्रत ही आवश्यक है। 2 प्रतिमा के बाद से कोई 6 आवश्यकों की जरूरत नहीं, कहीं वर्णन नहीं आया। एक भी आचार्य ने 11 प्रतिमाओं में कमी षड आवश्यक का वर्णन नहीं। वृत्ति को षड आवश्यक जरूरी नहीं है, व्रत जरूरी है। वृत्ति को भगवान का दर्शन जरूरी नहीं है, अहिंसा व्रत जरूरी है। मान लीजिए भगवान सामने बैठे, दर्शन करना है, उसको भोजन करना है वृत्ति को, और बिना भोजन के वो कर नहीं सकता भोजन। मान लीजिए पाबंदी लगा दी, और भगवान एक ही मंदिर है और सामने जीव राशि बिछी हुई है, और दर्शन करना है, दर्शन का नियम है। तो जिनवाणी कहती है कि भगवान का दर्शन छोड़ दीजिए, व्रतों का ध्यान रखिए।
वृत्ति के लिए कोई भी आवश्यक नहीं होता, उसका व्रत ही आवश्यक है, कोई आवश्यक नहीं। व्रत पालन करो, व्रतों में दोष नहीं लगना चाहिए, निरतिचार व्रत पालन करो, कहीं भी नहीं लिखा। और सारे संसार की धारणा है कि पूजा करना वृत्तियों का काम, आहार देना वृत्तियों का काम, वैयावृत्ति करना वृत्तियों का काम, स्वाध्याय आदि करना वृत्तियों का काम। वो षड आवश्यक आते ना, देव पूजा, गुरुपाठ, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम, क्षेति, ग्रस्तानाम, कहीं नहीं, किसी भी आगम में नहीं लिखा। बहुत बड़ी बात है, सबके लिए समझने लायक। वृत्ति को तो व्रत महत्वपूर्ण है, आवश्यक नहीं। जितना बड़ा वृत्ति होता जाएगा उतनी बड़े आवश्यक खत्म होते जाएंगे, उनके आवश्यक पर अलग रचे जाएंगे। देव पूजा नहीं है, मुनि महाराजों को देव दर्शन जरूरी नहीं है, देव पूजन जरूरी नहीं है, उनको अपने व्रतों का पालन करना जरूरी है। व्रत आवश्यक उनके हैं जो व्रत नहीं ले पा रहे हैं, जो 12 व्रत नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे गृहस्थ श्रावक के लिए षट कर्माण दिने दिने, गृहस्थानी शब्द का प्रयोग किया, व्रतानी नहीं। गृहस्थ के हैं ये, गृहस्थ यानी अविरत सम्यक दृष्टि के। अविरत सम्यक दृष्टि जो जैन कुल में जन्म लिया, वो भी अविरत सम्यक दृष्टि वो मत लेना त्रियंश को, वो मत लेना किसी शूद्र आदि को। जैन कुल में जन्म लेने वाला जो जैन श्रावक है, उसके लिए अविरत सम्यक दृष्टि के 6 आवश्यक। ये तो मैं एक मात्र संकेत दे रहा हूं। मूल प्रसंग है कि संलेखना जैसा विषय मुनियों के लिए तो समझ में आता था, मुनियों के तो समझ में आता था, लेकिन गृहस्थ के लिए संलेखना, समंतभद्र महाराज ने श्रावकाचार में 11 प्रतिमाओं के वर्णन के बाद अलग से संलेखना का प्रावधान किया। ये तुम्हारे सारे व्रत जो हैं संलेखना के लिए, सारे व्रत तुम्हारे संलेखना के हैं। ये सारी प्रतिमाएं तुम्हारी 364 दिन की क्लास की पढ़ाई है, और जो परीक्षा है, एग्जाम है, वो संलेखना है। और आज श्रावकों का संलेखना की तरफ से पूर्णतः अपेक्षा है। बड़े बड़े विद्वान वर्ग, बड़े बड़े स्वाध्यायशील व्यक्ति मरने से नहीं डरते हैं, लेकिन संलेखना से डरते हैं। मरने से नहीं डरते, संलेखना से डरते हैं, और संलेखना उनकी परीक्षा है। समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट संलेखना शब्द का श्रावक के लिए प्रयोग किया, मुनि के लिए नहीं। शिवकोटि महाराज ने तो ज्यादातर मुनियों की चर्चा की, उज्ज्वल समंतभद्र महाराज ने तो स्पष्ट संलेखना श्रावकों से शुरू किया। इसलिए श्रावकों को हमेशा ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें मरना है, जब मरना निश्चित हो जाए तो किस तरीके से मरना, ये पूज्यवर समंतभद्र महाराज की एक असाधारण देन है। कुंदकुंद स्वामी भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया, संलेखना उनके हाथ थी नहीं, उनके यहाँ समाधि है, उसकी चर्चा बाद में करूँ। उन्होंने संलेखना को विशेष महत्व नहीं दिया। समंतभद्र महाराज ने श्रावक के लिए संलेखना का विशेष महत्व दे दिया। और सबसे पहले संलेखना का उल्लेख करने वाले आचार्य समंतभद्र महाराज। यदि वट्टकेर आचार्य महाराज को गौण कर दिया जाए कि वो मुनि दशा का वर्णन करते हैं श्रावकों के लिए, तो उन्होंने किया। इसलिए संलेखना की तरफ हर व्यक्ति की दृष्टि होना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। मरना तो है ही, और जिंदगी अपने हाथ में है, संलेखना भगवान के हाथ में नहीं है, भगवान के केवल ज्ञान के हाथ में नहीं है। केवल ज्ञान के हाथ में होता तो भगवान अपन को इतना परेशान नहीं करते। अपने हाथ में है जीवन का अंत। इसलिए मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, सर्वज्ञ भगवान सारी दुनिया का आदि अंत नहीं जान सकते हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का आदि और अंत संभाल सकता हूँ, जान सकता हूँ, और जैसा चाहे वैसा जी सकता हूँ, क्योंकि हमें जिंदगी का आदि अंत पता है। आदि अंत अपन को पता है, आदि भी मालूम है और अंत भी मालूम है। और जिसने इन दोनों को संभालने का संकल्प कर लिया, उसे बीच की जिंदगी तो संभालना ही पड़ेगी। और दूसरा जो प्रश्न था, कश्चित ये वो गुरु, एक आया था ना, एक लेख, बहुत समझने की जरूरत है। बहुत भ्रम हो गया, लोग अहंकारी हो गए, लोग इस पर
एकांत रूप से मानने लगे। नहीं, वहां क्या प्रसंग था। वहां प्रसंग देखो जहां पर ये शब्द का प्रयोग किया गया। ना वहां भगवान से मतलब है, ना साधु से मतलब है। वहां प्रसंग कितना बड़ा है कि संसार की जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं वे संसारी के ज्ञान का विषय नहीं है। मति और शुद्ध ज्ञान में रहने वाला जीव कभी भी संसार का निर्णय नहीं कर सकता। उसके ज्ञान में रूपी पदार्थ आता है, रूपी में भी बहुत छोटा रूपी स्कंद आता है, स्कंद में भी बड़े स्कंद आते हैं, छोटे स्कंद समझ में नहीं आते। इसलिए जिस पर अपन चर्चा करने वाले हैं, अपन चर्चा कर नहीं सकते जब तक अपने सामने कोई गुरु ना हो। कश्यप एक गुरु चाहिए जो उसे जानता हो। गुरु किसे कहते हैं? जो उसे जानता हो जिसे हम नहीं जानते। जो हम जानते हैं उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं। गुरु वो चाहिए जो मैं नहीं जानता हूं और मैं जानना चाहता हूं और मेरे जानने का समर्थ नहीं है। उसे किसने जाना? किसने जाना? कौन है वो व्यक्ति जो मैं नहीं जानता हूं और वह जानता है? क्या लक्षण होना चाहिए? ऐसे करने के लिए ये कहा गया। कोई एक गुरु के लिए नहीं कहा, हमें ऐसी वस्तुओं को समझने के लिए कोई ना कोई गुरु की जरूरत है। बिना गुरु के हमारी प्रमाणिकता नहीं हो सकती। हम स्वयं गुरु नहीं हो सकते। जैनियों ने तो, कई अध्यात्मवादियों तो मान लिया कि मैं ये गुरु, कश्यते गुरु, कोई भी एक गुरु होना चाहिए। मैं खुद अपनी आत्मा का गुरु, अपने आप को गुरु मान लिया। सन 1980 में सागर में वाचना के समय बहुत बड़ा विसंवाद हुआ था, पेपरबाजी भी हुई थी। कश्यते गुरु एक, मैं ही एक गुरु, कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो वहां हमें ये कहना चाह रहे हैं, गुरु कभी स्वयं का गुरु स्वयं नहीं हो सकता। इसलिए आपको पहले निर्णय करो, जिस पर हम जानना चाहते हैं, जो हम नहीं जानते हैं, उसका कोई गुरु है क्या? उस बात का खंडन किया कि सर्वज्ञ की जरूरत नहीं, सर्वज्ञ कोई होता नहीं, सर्वज्ञ का अभाव है। प्रसंग देखें इसको, इस लेख को खोलने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू। जो अपने आप को मानते हैं स्वयंभू, जो अपने मानते हैं उपादान प्रधानी, निमित्त कुछ नहीं करता, पर की हमें कोई जरूरत नहीं होता, पर होता है। जिन्हें नमोकार मंत्र पढ़ने में भी लगता है कि ये तो पर है, इससे मेरा क्या कल्याण होने वाला है, उनके लिए सबक है कि अपनी जिंदगी में यदि अदृश्य को जानना चाहे तो सृष्टि के रहस्यों को, तो सबसे पहले किसी को गुरु बनाओ, तुम शिष्य बनो। शिष्य बनना सीखो और किसी को गुरु बनाओ। बिना गुरु के यदि अपन चलेंगे तो ये विवाद कभी खत्म होने वाला नहीं। कि विवाद प्रत्यक्ष पे हो तो निपट जाए, और विवाद तो सारा परोक्ष पे है, अदृश्य पे है, अदृष्ट पर है, पुण्य पाप पर है, जो हमारे ज्ञान का, इंद्रियों का विषय नहीं है, उस पर है। तो पहले बताओ, दुनिया में कोई है ऐसा जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, वो जानता भी है कि नहीं? और दुनिया में पहले तो ये सोचो कि मेरे से भी ज़्यादा कोई जानने वाला दुनिया में है कि नहीं, कि मैं ही सब कुछ ज्ञाता हूँ। यहाँ से शुरू करो। यदि तुम्हें लगे कि ये मेरे से ज़्यादा जानता है, तो इससे ज़्यादा कौन जानता है? इससे ज़्यादा कौन जानता है? और ऐसा कौन है जो सर्व को जानता है? फिर उन्होंने कहा, सर्वज्ञ की सिद्धि के लिए उन्होंने कहा, जरूरत क्या है सर्वज्ञ की सिद्धि के लिए? प्रसंग क्या था? सर्वज्ञ की सिद्धि पर इतना समय बर्बाद क्यों किया जा रहा है? जरूरत क्या है सर्वज्ञ की? वस्तु वस्तु है, अपने आप में समझो, अपने आप में जानो। बोले नहीं, सर्वज्ञ की इसलिए जरूरत है कि वो सबको जानेगा, वही हमारे लिए प्रमाणभूत होगा। और बाद में जाकर के उन्होंने कहा, ठीक है, दूसरे दर्शनकारों ने, मैं सर्वज्ञ को स्वीकार करता हूँ, मेरा गुरु सर्वज्ञ है, मेरा भगवान सर्वज्ञ है। तो फिर जैनाचार्यों ने कहा कि नहीं, सर्वज्ञ की परिभाषा क्या है, सर्वज्ञ का स्वरूप क्या है? और पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज ने स्पष्ट
शुरुआत पहले अधिकार में, कल जो प्रश्न था रात्रि में कि आचार्य उपाध्याय साधु गुरु हो सकते हैं, विद्यानंद जी महाराज ने कहा हाँ हो सकते हैं। उन्होंने पांचों परमेष्ठी को गुरु स्वीकार किया। बोले सर्वज्ञ तो गुरु समझ में आता है, आचार्य उपाध्याय साधु गुरु कैसे हो गया? उन्होंने बहुत अच्छा चित्रण दिया, क्योंकि वे सर्वज्ञ नहीं है लेकिन सर्वज्ञ के कहे हुए विषय पर ही सत्य मान लेते हैं, इसलिए वो भी गुरु की कोटि में आते हैं। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। उज्ज्वल कुंद भगवान ने प्रवचन सार चालित चुलका में एक बहुत अच्छा कहा, सम्यक दृष्टिकोण। मैं कुछ नहीं जानता हूँ लेकिन सर्वज्ञ जितना जानते हैं मैं सब जानता हूँ। परिभाषा बनाना, सर्वज्ञ जितना जानते हैं उतना मैं जानता हूं, इतना सा भी कम नहीं, इतना सा कम नहीं, जितना सर्वज्ञ जानते हैं। सम्यक दृष्टि की परिभाषा बता रहा हूं, मति शुद्ध ज्ञान की सीमा नहीं बता रहा हूं। मति ज्ञान की सीमा नहीं, शुद्ध ज्ञान की सीमा नहीं, अवध ज्ञान की सीमा नहीं, मना पर्याय ज्ञान की सीमा नहीं। सम्यक दृष्टि का ज्ञान मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कितना सा है? बहुत छोटा है मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान कितना छोटा है? एक मात्र द्वादशांग प्रमाण। अवध ज्ञान की सीमा है, मना पर्याय ज्ञान की सीमा है। सम्यक दृष्टि का एक ज्ञान होता है, वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि जितना भगवान जानते हैं उतना सम्यक दृष्टि जानता है। पूरा टोटल है था, बस कहीं भी गड़बड़ नहीं। लेकिन पीछे का वाक्य जरूर सुनना। सम्यक दृष्टि ने क्या कहा? जितना भगवान जानते हैं उतना मैं भी जानता हूं, पर मैं कुछ नहीं जानता हूं। जितना सर्वज्ञ जानते हैं उतना मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। किसको जानने की प्रधानता दे रहा है? जितना सर्वज्ञ जानते हैं उतना मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। इसमें मेरे ज्ञान की प्रशंसा हो रही है कि सर्वज्ञ के ज्ञान की? जितना सर्वज्ञ जानते हैं उतना मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। यानी सर्वज्ञ जो जानते हैं वही मैंने कह दिया। 6 द्रव्य कितने हैं डॉक्टर साहब? द्रव्य कितने हैं? जब तुम जानते हो, जानते हो? वाह, तो मुझे तो सर्वज्ञ यही दिख रहा है भैया, अपन नहीं जानते। लेकिन अब यही बोलने लगे ना कि अपन कहाँ बार बार कहते हैं सर्वज्ञ ने कहे हैं 6 द्रव्य। सर्वज्ञ ने 6 द्रव्य कहे हैं ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। ये तो रेफरेंस है, ये तो रेफरेंस है। सम्यक दृष्टि कहता है 6 द्रव्य हैं, सर्वज्ञ ने कहे हैं, ये तो प्रमाण के लिए है। ये तो कोई भी कह सकता है, मिथ्या दृष्टि कह सकता है। ये तो अजैन व्यक्ति भी जैन कोटेशन दे सकता है कि जिनेंद्र भगवान 6 द्रव्यों को मानते हैं सम्यक दृष्टि में। और उसमें क्या आता है? सम्यक दृष्टि कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक 8 साल का बेटा था और उसके पिता का मकान था, मकान उसने था। उसके दोस्त ने पूछा कि भाई तेरा मकान कहाँ है? बोले ये मकान मेरा है। अब उस 8 साल के छोकरे ने देखो, उसका मकान हो गया कि बाप का मकान है। यानी उसको थोड़ी भी झिझक नहीं आई कि पिताजी सामने बैठे हैं और पिताजी भी सुन रहे। पिताजी को भाव नहीं आया कि छोकरे तेरी मेरे सामने इतना हिम्मत, कह रहा मेरा मकान है। ये नहीं कह सकता कि ये मेरे पापा का मकान है। आप बोलो क्या बोलना चाहिए उसे? 8 साल का बालक है, अभी उस मकान में उसने कुछ नहीं किया और दोस्त ने पूछा है कि मकान किसका है, तो वो क्या बोले? ये पापा का मकान है कि मेरा मकान है? क्या बोलो? बोलो जल्दी बोलो। यदि पापा का मकान बोल रहा है, इसका अर्थ क्या है? इन दोनों में खटपटी, पापा अलग है और मैं अलग हूं। कोई बच्चा नहीं बोलता, हर व्यक्ति बोलता है मकान मेरा है। और पिताजी सुन रहे, उनको बुरा नहीं लग रहा है। कितनी आत्मीयता, कितना एकत्व। मकान उसने बनाया नहीं, रजिस्ट्री उसके नाम नहीं, पापा के नाम रजिस्ट्री है। बिल्कुल संदेह नहीं, विकल्प नहीं, लोक लाज नहीं, कहीं भी लोक लाज भी नहीं, व्यवहारिकता भी नहीं। तुरंत कहता मेरा मकान है। बस यही है सम्यक दर्शन।
बस यही है सम्यक दर्शन। ये 6 द्रव्य भगवान ने कहे, ये जिनेन्द्र देव का मत है, ये सब मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। इसका अर्थ है कि तुम और भगवान दोनों अलग हैं। वह बेटा जरूर कहेगा, जो पापा से अलग हो गया है, वो कहेगा ये मेरे पापा का मकान है। इसका अर्थ है उसका मकान कहीं अलग है। लेकिन जो एक साथ रहता है वो कहता नहीं, मेरा मकान पापा का मकान, कोई बात नहीं, मेरा ही मकान है। ऐसी अनुभूति जब तत्व के संबंध में आ जाती है, ये 6 द्रव्य भगवान ने नहीं कहे, 6 द्रव्य हैं, मेरे ज्ञान का विषय हो गया। और मैं तो एक भी द्रव्य नहीं जानता, मुझे तो एक भी द्रव्य का पता नहीं। स्वर्ग है, मोक्ष है, तत्व जो कुछ भी है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। लेकिन भगवान के साथ ऐसा तादात्म्य संबंध हो गया, जैसे उस बेटे ने पिता के मकान को कहा मेरा मकान है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि कहता है जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा वही मेरा ज्ञान है, मेरे में उनमें कोई अंतर नहीं और मैं कुछ नहीं जानता। जिनेन्द्र भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं, जो भगवान ने जो जो कहा है वही मेरा है। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं सम्यक दर्शन कब तुम्हें माना जाएगा? जिस दिन तुम्हें ये अनुभूति हो जाएगी जिनगुण संपत्ति हो मज्जो। अपनी संपत्ति नहीं कहा उन्होंने, जिनेन्द्र भगवान की संपत्ति पर तुम कब मेरी कहोगे? पिता के बनाए हुए मकान को तुम कैसे कह दो? और झिझक भी नहीं आना चाहिए, व्यवहारिकता भी नहीं आना चाहिए, एकदम निसंक होकर कह दो ये मकान मेरा है। ऐसी अनुभूति जब तुम्हें आ जाए कि जिनेन्द्र भगवान का ज्ञान, जिनेन्द्र भगवान की संपत्ति मेरी है, जिन गुण संपत्ति हो मज्जो, मेरी। अपनी संपत्ति प्रकट करने की बात नहीं कही। यदि तुम ये कहो कि वहाँ ये भाव किया जा रहा है कि जिनेन्द्र भगवान के समान मैं बन जाऊं, समान शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ। और मेरी संपत्ति, वहाँ तो कहा भगवान की संपत्ति मेरी हो। ये सम्यक दर्शन का लक्षण है, मोक्ष का लक्षण नहीं, भगवान बनने का लक्षण नहीं कहा जा रहा है। भगवान की संपत्ति के प्रति तेरी ऐसी अनुभूति हो जाए, जो भगवान का ज्ञान है वही मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान। 6 द्रव्य भगवान ने कहे, मैं कह रहा हूं 6 द्रव्य हैं। अरे भाई तू कहाँ से जानता है मति शुद्ध ज्ञानी है? मैं मति शुद्ध ज्ञानी ही नहीं हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। ये विषय मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का नहीं है, ये श्रद्धा गुण का विषय है। श्रद्धा गुण मति ज्ञान से बहुत आगे जाता है, इंद्रिय ज्ञान से बहुत आगे जाता है। मति और शुद्ध ज्ञान की जहाँ पहुँच नहीं है, वहाँ तक का ज्ञान श्रद्धा के माध्यम से सम्यक दृष्टि को होता है। बोलो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अरूपी द्रव्य को जान सकता है क्या? लेकिन श्रद्धा का ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान सिद्ध परमेष्टि को नहीं जान सकते, लेकिन श्रद्धा का ज्ञान श्रद्धावान जानता है, अनुभूति होती है, साक्षात सिद्ध परमेष्टि है, हमारी ज्ञान की पर्याय बन गया। पिता का मकान मेरी ज्ञान की पर्याय बन गया, मेरी अनुभूति में आ गया और यही लगा कि ये मकान मेरा है और मेरा कुछ भी नहीं है पापा के नाम। ऐसी अनुभूति जब अंदर उतर जाए कि नहीं, ये महावीर स्वामी ने नहीं कहा, ये भक्तांबर पाठ शंभु स्त्रोत किसके हैं? भानतुंगाचार्य महाराज का। जाओ, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, कभी अतिशय नहीं हो सकता। इसको पढ़ते पढ़ते ऐसी अनुभूति हो जाए कि ये मानतुंग आचार्य की भावना नहीं है, ये भक्तांबर पाठ भगवान मैं कर रहा हूं और मैं तेरी स्थिति कर रहा हूं, उस अर्थ में तुम उतर गए, मानतुंग गायब हो गए। मानतुंग तो मात्र किताब को छापने के लिए है। भक्ति करते करते यदि मानतुंग आ गए, है महाराज भगवान ऐसी स्तुति आपकी मानतुंग आचार्य ने की है, तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? ऐसी स्तुति मैं आपकी कर रहा हूं। मानतुंग आचार्य के भक्तांबर की बसियत अपने में अनुभूति हो जाए, यही मेरा भक्तांबर भगवान, मैं जो कह रहा हूं ना, मैं स्तुति कर रहा हूं, मेरी दृष्टि में आप ऐसे हैं, मेरी दृष्टि में आप ऐसे हैं, ऐसी अनुभूति आ जाए। और ये भक्तांबर मैं खुद अपनी भावना से पढ़ रहा हूं, मेरा भाव है कि आप ऐसे हैं, मानतुंग बीच में ना आ जाए वहां पर। तो भगवान कहे तुझे इतनी अच्छी संस्कृत आती है क्या? इस लोग बोले नहीं भगवान, जो मानतुंग आचार्य रचा है वही मेरा है। हर स्थिति में
अपन पूजाएं दूसरों की रटी ट्राई करते हो आप? करते समय ये भाव आना, भगवान ये मेरा है, मैं कह रहा हूं। ऐसी अनुभूति जब आ जाती है उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। अपन लोग बार बार रेफरेंस देते हैं, भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान ने ऐसा कहा है। ये बात माइक पे रखना, ये बात समझाने के लिए रखना, लेकिन जब तत्व चिंतन में उतर जाओ तो वही कह देना, भगवान जो तूने जाना है वह मैंने भी जाना है, मैंने कुछ नहीं जाना। बेटा कहता मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है क्योंकि ये पापा के नाम है, और पापा के नाम है वह मेरा है। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी कश्यते गुरु। हमें कोई ना कोई गुरु के प्रति, और उस गुरु के संबंध में अपना ज्ञान हो, निर्दोष होना चाहिए। उसकी परिभाषा क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अरहंत भगवान ही गुरु नहीं है। तो वर्तमान में तो अरहंत भगवान है नहीं। श्लोक वार्तिक पहला भाग। आज वर्तमान के ग्रंथ तुम्हारे आचार्यों के लिखे हुए हैं, आचार्यों ने लिखे हैं वर्तमान के ग्रंथ। ये सब प्रमाणिक नहीं है। सर्वज्ञ भगवान कहाँ है? तुम्हारा महावीर। क्या पता भगवान ने ये कहा है कि नहीं कहा। ओहो, कितना बढ़िया पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज ने समाधान दिया। बोले नहीं, हमारे यहाँ जो शिष्य होता है वह गुरु के पूर्ण जो कथन है उसको यथावत स्वीकार करता है। तो हमारे आचार्य और साधु भी सर्वज्ञ ही है। क्योंकि, और आपको मैं बता दूं, अभी आपको प्रवचन किसका सुन रहे हो? बोलो ना, बोलते नहीं, मेरा बोल दो ना थोड़ा तो। अभी अपन प्रवचन के बाद खड़े होकर क्या करोगे? जिनवाणी के ज्ञान से मर गया, गला मेरा सूखा। 1.5 घंटे मैंने मेहनत की और तुमने सब पानी फेर दिया। क्या हुआ? धन्य है। ओह, जैन दर्शन की गहराई। कहो ना सुधा सागर की वाणी से सूझे लोकालोक। ध्यान रखना, मेरी धमकी में आके क्या मत देना। हाँ, नहीं तो भैया महाराज ने कहा है तो हम कह देते, बोल मत देना। हमारे यहाँ गुरु प्रमाण नहीं, छदमस्त प्रमाण नहीं। जो अभी अपन वर्तमान में, सुधा सागर की वाणी कभी प्रमाणिक नहीं हो सकती। भले तुमने मुख से सुनी है, लेकिन किस माध्यम से सुनी है? मैंने तो ये सुना है महाराज माँ चुंगा है और वाणी साक्षात जिनेन्द्र देव की है, इसलिए कहते जिनवाणी के ज्ञान। जैसे एक साउंड लगाता ना, एक साउंड में से आवाज आती है, तो क्या आप बोलते हैं साउंड की आवाज है? किसकी बोलते हो? जो वक्ता बोलता है। इसी प्रकार ये आचार्य उपाध्याय साधु एक साउंड है, उनके मुख से जो निकल रहा है वाणी तो जिनेन्द्र देव की है। इसलिए हम प्रवचन के बाद कहते हैं जिनवाणी के ज्ञान सूझे लोका। अलवारियों में, शास्त्रों में आचार्यों के शास्त्र रखे हैं कि सर्वज्ञ भगवान की। हमने तो महावीर स्वामी ने कोई शास्त्र लिखा है मुझे पता नहीं, आप लोग मालूम? महावीर स्वामी कोई शास्त्र नहीं लिखा, सब आचार्यों का है। कुंद भगवान समझ। लेकिन जब अपन वहां अर्घ चढ़ाने जाते हैं तो जिनवाणी का अर्घ चढ़ाते हैं कि गुरुवाणी का, आचार्य वाणी का। अलवारी में सबको मालूम है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। उस ग्रंथ अलवारी में सारे आचार्यों की वाणी है, आचार्यों के शास्त्र लिखे हुए हैं। फिर भी जब हम अर्घ लेंगे तो क्या कहेंगे? तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी। जिनवाणी का ही अर्घ चढ़ता है। आचार्य की, आचार्य को अर्घ चढ़ सकता है, आचार्य की वाणी को अर्घ नहीं चढ़ सकता है। आचार्य प्रमाणित हो सकता है, आचार्य की वाणी प्रमाणिक नहीं हो सकती। आचार्य प्रमाणिक हो सकता है, आचार्य परमेष्ठी है, लेकिन उसकी वाणी प्रमाणिक नहीं होगी। वाणी तो जिनेन्द्र देव की ही प्रमाणिक होगी। इसलिए आचार्य मुख से भी जो कहते हैं, इसलिए अपने पूज्यवर कुंद भगवान ने बार बार यही कहा, मैं वह बोल रहा हूं जो जिनेन्द्र भगवान ने कम से कम अपने समय सार में 20-25 बार इस शब्द का प्रयोग किया। अरहंत भाषियतम गणहर देवी गंत्यम अपने मंगलाचरण में। और समय सार ग्रंथ में पूज्यवर कुंद स्वामी कहते हैं कि जिनोपदेशो ऐसो जिनोपदेशो तम्मा कम्मेशु महाराज रत्तो बंदधिकम मुंच दीजीव गुरु राग संपूर्ण। ऐसो जिनोपदेशो, ये मेरा उपदेश नहीं है, ये किसका उपदेश है? जिनेन्द्र देव का है।
तो हमारे यहाँ आचार्य महाराज भली बोल रहे हैं, लेकिन ये जिनेंद्र भगवान की ही वाणी है। हम लोग आचार्यों की वाणी को प्रमाण नहीं मानते हैं, आचार्य के वचनों को प्रमाण नहीं मानते हैं। वो तो मात्र जिनेंद्र भगवान की वाणी को यहाँ तक लाए हैं और अपने मुख से कह रहे हैं, लेकिन वाणी तो जिनवाणी ही है। बहुत सुंदर वर्णन आचार्यों को, साधु उपाध्याय परमेष्ठियों को उन्होंने इतनी कुशलता से पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज ने गुरु के रूप में स्थापित कर दिया कि ये गुरु कैसे है। मूल गुरु, अस्य मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ परम गुरु वही है जो चर्चा रात में भी आई थी। इसलिए परम गुरु और वर्तमान के आचार्यों को गुरु में शामिल करना कि नहीं करना, ये शामिल किया गया है दर्शन शास्त्रों में, और इसी विषय में किया गया है। कस्यते भवेत् गुरु, तो गुरु की परिभाषा में आचार्य उपाध्याय है, क्योंकि ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं। क्या माइक गलत बोल सकता है? बोलो, जो साउंड है ये गलत बोल सकता है? नहीं, वक्ता ने कुछ बोला है और साउंड कुछ बोल रहा है। अब मुझे सामने तो वक्ता हूँ, साउंड के पास वाले सुन रहे हो ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ, बीच में तार में से जाता हुआ बीच में घोटाला हो गया। हो ही नहीं सकता कि वक्ता यहाँ से बोल रहा हो और साउंड में कोई दूसरी आवाज आ रही हो। इसी प्रकार हमारे आचार्य उपाध्याय साधु जिनेंद्र भगवान की वाणी को यथावत ला करके अपनी लेखनी से या अपने मुख के साउंड से बोल रहे हैं, वाणी तो जिनवाणी ही है। इसलिए आचार्य उपाध्याय साधु को भी गुरु के रूप में स्वीकार करना। तीसरा लेख 11 प्रतिमाओं के ऊपर था, और 11 प्रतिमाओं का जो लेख था वो इतना अच्छा क्रमिक लेख, और आज डॉक्टर साहब शीतल जी ने कितनी बड़ी बात कही। काश मैं मुनि बनने की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि आप लोगों पर मुझे बड़ी दया आती है। मैं देखो, तुम मुनि बनोगे शायद मैं रो पड़ूंगा। सुन रहे हो ना, रमेश जी बैठे कहीं? हाँ, सुनो। अब ये आप लोग मुनि बनोगे, सही में मैं पड़ूंगा जब तुम केस लॉन्च करोगे। मैं अपने केस लॉन्च में नहीं रहूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो इतने कर चुका हूं कि मैं तो बहुत कर चुका हूं। लेकिन आप लोगों को जिस अवस्था में देख रहा हूं, शायद मुनि व्रत धारण करने में तुम्हें शक्ति की जरूरत पड़ेगी, और शक्ति तुम्हारी खत्म हो चुकी है। अब वो आगे प्रपंच में नहीं पड़ना, घोटाला का मामला है। शक्ति का जो समय था, जो चर्या को पालन करने का एक जोश रहता है, वो उम्र तुम लोगों की निकल गई। उस उम्र में जो जिस तरफ तुम ज्ञान की तरफ मुड़े थे, उसी तरफ कोई पूज्य गुरुदेव जैसा, विद्यासागर महाराज जैसा आचार्य मिल जाता, तो आज ये सब मुनियों की परिषद में बैठे होते। कोई बड़ी बात नहीं, निमित्त का एक अपने आप में बहुत महत्व होता है। यदि उस समय तुम लोगों का धर्म के प्रति रुझान तो था ही, धर्म के प्रति जिज्ञासा तो थी, जितनी महिमा ज्ञान की आपके दिमाग में भरी गई है, उतनी महिमा यदि आचार्य जैसे चारित्र की भर देते, तो मेरा दावा है तुम सब के हाथ में आज मुनि व्रत होता और आज संलेखना की तैयारी कर रहे होते। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य था कि उस समय ज्ञान की प्रेरणा देने वाले तो मिले, लेकिन चारित्र की प्रेरणा स्वयं आचरण में करके, स्वयं जिंदगी में उतार करके, और ऐसे सम्यक रूप से तुम्हें नहीं दे पाए जिससे तुम्हारा ज्ञान चारित्र में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए तुम मुनि पद के लिए तो दया के पात्र हो, कि मुनि पद में तो कठिनाई हो जाएगी। और 3-4 दिन बालचंद जी आ गए, जीवन लाल आ गया हमारे महाराज निष्कम सागर को देख के, तुम मुनि बनना छोड़ दोगे। एक बहुत अच्छी बात याद आई, एक व्यक्ति ने मेरे से कहा राजस्थान में, महाराज जी हम मुनिचर्या देख करके मन होता है कि मैं भी हम मुनि बन के मरूंगा। मैंने तो संकल्प कर लिया कि मरूंगा तो मुनि बन के बनूंगा। मैंने कहा अच्छा हुआ, कम से कम मेरे मुनि पद को देखकर तेरा मुनि बनने का भाव हुआ। एक दिन मैं बिहार कर रहा था, मेरे पैरों में फौले थे,
कट लग गया था, खून रिस रहा था, मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा था और अभी मुझे 8 किलोमीटर और चलना था। वो आ गया, उसने पैर पकड़े, बोले महाराज ये हालत, ये हालत, ये हालत, अभी आपको विहार करना? मैंने कि अभी तो 8 किलोमीटर और चलना है और अभी 200 किलोमीटर और चलना है बाद में। अभी महाराज चलोगे? हाँ, चतुर्मास का समय। ये हालत, इस समय तो बेड रेस्ट होना चाहिए। ये हालत बोले हैं खून, और चलते समय खून रिस रहा था, पक्का था, छाला जबरदस्त हुआ था। चलोगे? मैंने कहा वो तो चलना ही है, चलना है, लक्ष्य। उसने कान पकड़े, बोले महाराज मैं जिंदगी में नियम लेता हूं, कभी मुनि नहीं बनूंगा। अब मैंने कहा कि मैं तुरंत घबरा गया, महावीर स्वामी ये क्या हुआ? आप थोड़ी चर्या को सीधा करो, सरल करो, नहीं तो ये सब। प्रश्न आया था रात में, प्रतिमाओं को सरल किया जाए। अब बोलो कठिन किया तो उसके मुनि बनने के भाव बिगड़ गए। मैंने कि उस समय मुनि बनने के भाव कैसे हुए थे? बोले महाराज जो आपकी जयकार बोल रही थी, आपको लोग जो आहार दे रहे थे, और क्या आहार होता है, जिंदगी में किसी के लिए इतना नहीं बनता जितना आपके लिए बनता है। हमारी घर की महिलाएं हमारे लिए पानी उठाने के लिए कहें तो मेरी कमर दुख रही, तुम पी लो, और आपके लिए चौके में 3-3, 4-4 घंटे काम करती है, और मैं पूछता हूं कमर तो नहीं दुख रही? बोले नहीं दुख रही। ये क्या मामला है महाराज? और आज तुम्हारी हालत देख करके मैं तो मुनि नहीं बनूंगा। अब बोलो, कठिन चर्या देख करके लोग मुनि बनने का भाव बिगाड़ रहे हैं। बोलो मैं अपनी चर्या में शिथिलाचार लाऊं या कठिनाई करूं? जो आपका निर्णय हो परिषद का। फिर कोई दूसरा मुनि नहीं बनेगा। यदि शिथिलाचार नहीं लाओगे तो मुनि नहीं बनेंगे, और शिथिलाचार लाना है तो मुनि बनने को वो तैयार है। जूतों की छूट दे दो, गाड़ी की छूट दे दो, 2-3 बार खाने पीने की छूट दे दो, अरे मुनि इतने बन जाएंगे। और मुझे तो विश्वास है कि यदि इतनी छूट दे दी गई तो शायद ये विद्युत परिषद भी मुनि बनने का मन बना लेगी, क्योंकि अब शारीरिक कष्ट तो सब खत्म कर दिए। नहीं, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, बालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलानो वा, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे ज्ञान हो, बीमार हो, लेकिन छूट नहीं दी जाती। मूलच्छेदो न भवति, मूल में कभी विच्छेद नहीं किया जा सकता। मानने वाले कम बच जाएंगे। बौद्ध ने क्या किया? बौद्ध के शिष्य पहुंच गए, बोले गुरुदेव, उनका भी पहले इतना शिथिलाचार नहीं था, वे भी नंगे पैर चलते थे, वे भी भोजन में अल्प भोजन लेते थे, शाकाहारी थे। उन्होंने कहा गुरुदेव नंगे पैर नहीं चल सकता मैं, आजकल रास्ते खराब हो गए, आप छूट देते हो, नहीं तो हम मुनि पद छोड़ते हैं, कोई मुनि नहीं बनेगा। बहुत घबरा गए, बोले मुनि पद मत छोड़ो, जूते पहन लो। कुछ देर बाद अगर एक बार शिथिलाचार आ जाए फिर उसका कोई अंत नहीं आता। एक बार शिथिलाचार आ जाए महानुभाव, हम लोगों को खूब अनुभव है, एक सीढ़ी तुम फिसल जाओ, 2-4 सीढ़ी तो अपने आप ही लुढ़कोगे। चढ़ता है व्यक्ति एक एक सीढ़ी, और गिरने के लिए एक एक सीढ़ी जरूरी नहीं, एक साथ 2-4 सीढ़ी गिर जाता है। दूसरी बार आ गए लोग, बोले साहब पैदल चलते नहीं बनता है, आप पैदल चल रहे हो तो मैं मुनि नहीं बनूंगा, मुनि पद छोड़ दूंगा, गाड़ी की। उनका मुनि पद छोड़ो, गाड़ी में बैठ जाओ। बोले धूप बरसात लगती है, बोले छाता ले लो, पर मुनि पद मत छोड़ो। यहां तक कि मांस शराब की छूट दे दी, लेकिन तुम मुनि पद मत छोड़ो। अब रहा क्या? बोले खाने को अनाज नहीं मिलेगा, ऐसे स्थानों पर शीत के स्थान है, तो उन्होंने कहा ठीक है मांस और शराब खा लेना, पी लेना, लेकिन मुनि मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो, मेरा धर्म मत छोड़ो। एक प्रश्न किया किसी व्यक्ति ने कि जैन धर्म इतना तार्किक धर्म है, तो सारे विश्व में स्थान क्यों नहीं बता पा रहा है? मैंने कहा एक ही कारण, शराब और मांस। ऐसा विश्व का कौन सा दर्शन है जिसने शराब और मांस की छूट नहीं दी हो और सारे विश्व में पैर जमा लिए हो? एक नाम बताओ। सारे विश्व में प्रचार शराब और मांस की, बौद्धों ने शराब और मांस की छूट दी, सारा चाइना, चीन बौद्ध देश बन गया, वहां शराब और मांस के, जापान, नेपाल, ये सब बन गए। अब यदि इसको सरल करते हो, जो किसी विद्वान ने प्रश्न उठाया था कि ये प्रतिमाएं सरल कर दी जाए, बिस्लरी के पानी की छूट दे दी जाए, और क्या छूट चाहते?
यदि सरल कर दिया जाए तो इसका प्रचार तो बहुत होगा, पक्का है, बहुत प्रचार होगा, अनुयायी भी बहुत होंगे, सारे विश्व में फैल जाएगा जैन धर्म। लेकिन जैन धर्म फैलाना है कि जैन आचरण फैलाना है? नाम फैलाने से कोई काम होने वाला नहीं है, नाम फैलाने से कोई काम होने वाला नहीं है, आचरण फैलना चाहिए। महावीर जानते थे, महावीर चाहते तो अपने धर्म को प्रचार के सरल तरीके बताए। उन्होंने कहा नहीं, जैन धर्म मिट सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन जैन धर्म, धर्म के नाम पर तुम्हें पापाचार की छूट नहीं दे सकता। मिटे तो मिट जाए, एक मानने वाला बचेगा, वो भी मिट जाएगा। अंत में देखो, पूज्यवर तिलोय परिणति कारण ने कितनी बड़ी बात कही। अंत में राजा ने ग्रास उठाने की बात कही, तुम टैक्स दो। तो जुनवानी कह सकती थी कोई बात नहीं महाराज, राजा है, धर्म की रक्षा करो, पहला ग्रास श्रावक देवे और राजा को दे दो। इतनी तो मांगा था उसने कि हमारे यहाँ बिना टैक्स के कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, एक ग्रास दे देते। कौन सा पाप है इसमें, कौन सा हिंसा, कौन सी झूठी, कौन सा चोर, कौन सा परिग्रहवाद आ रहा था? क्या हो रहा है? कितना बड़ा धर्म रह जाता, कितने दिन धर्म तक जिंदा रह जाते, एक ग्रास मार टैक्स में दे देते। ज्यादा तो उसने कहा नहीं था कि बस प्रतिदिन आहार करो, पहला ग्रास राजा को टैक्स में ले लिया जाए। इतना करने में क्या बाधा थी? नहीं, जैन दर्शन कहता है, जैन दर्शन कहता है कि मिट सकता हूं, मर सकता हूं, जैन धर्म को खत्म हो जाए तो हो सकता है, लेकिन जैन धर्म के नाम पर छूट नहीं दी जा सकती। ग्रास नहीं देंगे तो नहीं देंगे, मर गए। ये ग्रास दे देना ठीक था कि मर जाना ठीक था? बोलो, छूट चाह रहा हूं विद्युत परिषद से, एक ग्रास दे देना राजा को ठीक था या मर जाना ठीक था? दोनों में से सही क्या था? जय कुमार जी, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ विद्युत परिषद, बोलो, मर जाना ठीक था कि एक ग्रास दे देना ठीक था? और हम और आप होते तो सही में कि भाई ले ले भाई, तू तो मुझे बचने दे। लेकिन मार क्या है, धन्य है उस प्रसंग को जब मैंने पढ़ा, बहुत वर्षों सोचता रहा कि एक ग्रास देने में प्राण बच रहे थे, एक ग्रास देने में जिंदगी बच रही थी। नहीं, ग्रास देने में जिंदगी बचाने का सवाल नहीं था, मार खत्म हो रहा था। मार को जैन सम्यक दृष्टि स्वयं मार पर चले या नहीं चले, लेकिन वो मार को दूषित करने की कुचेष्टा नहीं करता है। यदि मुनिव्रत नहीं पढ़ता तो नहीं मरना है तो छोड़ देगा मुनिव्रत, सम्यक दृष्टि बनना, लेकिन मार्ग को दूषित नहीं करेगा। वो ये प्रचार नहीं करेगा ऐसा भी मार्ग है। इसलिए जो आज छूट की बात कही गई प्रतिमाओं में, पूज्य गुरुदेव ने यदि आज चाहें हजारों लोग प्रतिमा ले लेंगे, हजारों लोग प्रतिमा ले लेंगे। राजस्थान में मैं 100-200 प्रतिमा धारी कर दूंगा, मात्र एक छूट देना है बोरिंग के पानी की। आचार्य सिंह नहीं, महाराज पानी छान लेंगे। पानी छानने का महत्व नहीं है जैन दर्शन में, बिलछानी का महत्व। छानने का महत्व नहीं है, किसका महत्व है? बिलछानी। उन जीवों का क्या होगा? यदि आप बोरिंग से निकालोगे तो एक लोटा पानी निकालने के बोरिंग के अंदर नियम से जीव है, 30 जीव, एक बूंद में 36,650 जीव है। जैसे आप हैंडपंप चलाओगे, पूरा 300 फुट का पाइप डला हुआ है, पूरे पाइप में जितने जीव हैं वे हैंडपंप की वो जो पाइप डला रहता है उससे सारे मर जाए। और सारे मर करके अभी लेटेस्ट मरे हैं और उन सब का खून उस पानी में मिल जाएगा। तुम छान भी लोगे लेकिन उन जीवों का जो खून है वो पानी में आएगा और वृत्ति पिएगा। तो कहाँ से प्रतिमा रहेगी? नाम की प्रतिमा रखना है या आचरण की प्रतिमा रखना है? बोलो, वो जीव जो अपन हैंडपंप चलाते ना आप लोग, तो उसमें कोई राड पड़ी रहती है, यदि वो चलेगी तो वो जीव बचेंगे कि मरेंगे? और वे जीव त्रस्त जीव हैं, स्थावर जीव नहीं। 36,450, ये तो विज्ञान की बात कही गई। अपने यहाँ भी कितने जीव त्रस्त जीव हैं, वे त्रस्त जीव सारे जीव मरे उसमें, और अभी लेटेस्ट मरे हुए, तुरंत मरे हुए, और तुरंत आपने ले लिया, वो वृत्ति के लिए पानी के योग्य नहीं। यदि आपने जेट पंप से निकाला है 300 फुट नीचे का पानी, जब हवा खींचती है
जेट पंप अपनी नाक के सामने लगा के देखो, अपने प्राण निकल जाएंगे। 300 फुट से नीचे से पानी खींचते हैं, वो सारे जीव मर गए और उन जीवों का मरा हुआ कलेवर उस पानी में है, और पानी कैसे पी सकता है? उज्ज्वल का सोच। और दूसरी बात, 1 लोटा पानी के लिए हमें कितना 300 मीटर नीचे का पानी, फीट नीचे के पानी को, पूरे पानी के जीवों को मारना पड़ा, तब हमने 1 लोटा पानी लिया। 1 लोटा पानी, अल फल बहु विघात। मरे कितने जीव? जितना हमने पंप में पानी भरा हुआ था वो मरे, लिया चाहिए 1 लोटा था। कितना बड़ी हिंसा हुई। अब रही बात, कुएं में भी जीव मरते हैं, नदी में भी जीव मरते हैं, लेकिन प्रकृति ने उन जीवों को मारने वाले जो जीव हैं, उनको दूसरे खाने वाले जीव हैं, कभी भी कुएं का पानी सड़ता नहीं, कितने जीव मरते रहते हैं। हाँ, उनमें जो साफ करने वाले जीव हैं, उनसे ज्यादा मात्रा तादाद में मांस गिर जाए तो सड़ जाएगा। प्रकृति के प्रदत्त कुएं और नदी के अंदर जो जीव मरते हैं, उनका अपने आप प्रोसेस नेचुरल है कि वो वहीं उनके मांस को खत्म कर देते हैं। वो मांस पानी में नहीं मिल पाता, उस मांस को दूसरे जीव खा लेता है, दूसरे का तीसरा, ऐसा उनके यहाँ परस्पर में चलता रहता है। वो मरे हुए जीवों का खून नदी और कुएं के पानी में नहीं घुल पाता, नहीं मिल पाता। वो प्रोसेस अपने आप प्रकृति ने बनाई हुई है। ऐसे ऐसे जीव होते हैं, कछुआ आदि, मछलियां आदि, ये सब उस वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं और अंत में जाकर के ऐसा प्रोडक्शन होता है जिसमें मांस आदि का दोष नहीं होता, जिसे काई कहते हैं। जो मछलियां आदि जो अपना मल अंत में छोड़ेंगे, महाराज अंत में तो कोई ना कोई तो मल छोड़ेगा, कोई ना कोई तो मरेगा, मांस नहीं। पर वो काई का सिस्टम है कुएं में। एक ऐसी काई लगती है पत्थरों में जहाँ पानी रहता है, उसकी गंध सेंधी नमक गंध आती है, वो काई उसको अपने में ले लेती है और अपने आप में परिवर्तित करके वो एक इंद्री में आ जाता है, और एक इंद्री के शरीर का निकला हुआ जूस खून की कोटि में नहीं आता, वो जूस की कोटि में आता है। ये पूरा सर्वे कुएं और पानी में किया गया। मरे हुए मांस को मछली ने खाया, मछली को दूसरे जीव ने खाया, खाते खाते अंत में जो मटेरियल है उससे काई बन जाती है। और वो काई, कोई जरूर नहीं कि जो काई तुम्हें दिख रही है वही काई है। वनस्पति जल के अंदर एक गंध आती है, वो काई का रूप ले लिया, वो एक इंद्री जीव है। यानी 30 जीवों का कलेवर और मल परिवर्तन होकर के एक इंद्री बन गया, और एक इंद्री का रस पानी में मिलता है, कोई दोष नहीं। जैसे संगी पंचेंद्रियों का जीव यदि खाद में डाल दिया जाए, मर जाते कई बार जीव, और वो संगी पंचेंद्री चूहा सड़ करके खाद बन गया, और खाद बन करके गेहूं के पेड़ में, आम के पेड़ में रस बन गया, आम का रस ले सकते हैं क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया। तो प्रकृति से जो कुएं तालाब हैं, इनका पानी निर्दोष है, कोई दोष नहीं है, और जीवों की रक्षा है। इसलिए आचार्य ने कहा कि नहीं, हमें शिष्यों की संख्या नहीं बढ़ाना है, हमें आचरण की संख्या बढ़ाना है। हजारों लोग आचार्य के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे प्रतिमा दे दो, बस बोरिंग की पानी की छूट दे दो, शरण करें। पूज्यवर कुंद स्वामी की बात आचार्य से सदा कहते हैं, मैं छूट देने वाला कौन होता हूँ? कुंद स्वामी जैसे आचार्य छूट नहीं दे रहे। बालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलानो वा, बालक हो, वृद्ध हो, बीमार हो, लेकिन मूलच्छेदो न हवति। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है, और पानी का छानना वृत्ति का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए छूट मत मांगो, छूट मत मांगो। जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है वहां तक पहुंचने का साहस करो तो कम से कम, और तुम नहीं भी पहुंच पाओ तो कोई बात नहीं, एक खुशी मनाओ। मैं भली उसे पा पाया नहीं पा पाया, लेकिन हमारा व्रत का सिंहासन ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा। कम से कम अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़िए, भरतेश का दृष्टांत दे वो संघ को मत जोड़िए। अपनी शक्ति की हीनता का उदाहरण देकर के मार को मत लो। आज वर्तमान में साधु संत लोग भी अपनी शक्ति का हीनता देख करके कितना शिथिलाचार अपना रहे हैं। आजकल लोगों ने कहना छोड़ दिया, दिगंबर धर्म में भी ये चीजें स्वीकार कर ली गई। एक व्यक्ति ने की है, लेकिन दिगंबर धर्म ने भी ये स्वीकार कर लिया है। दिगंबर धर्म भी इस पर उतर आए हैं। दिगंबर धर्म ने भी अपने आचरण में संशोधन कर लिया है। दिगंबरों ने भी आचार्य संहिता में संशोधन कर लिया, और मुनियों ने ऐसा अपना लिया है। ये कल के दिन यही कहोगे तुम। इसलिए नहीं बंधुओं, अपनी प्रतिमाएं इतनी निर्दोष हैं, आदर्श हैं, उस तक पहुंचने का प्रयास करो। और अंत के जो 2 लोक थे, एकतानुशासन जैन दार्शनिक दृष्टिकोण का, और अंत में स्वयंभू स्रोत के संबंध में 2 लेख रात्रि में बांचे गए थे।
और दोनों लेखों में कोई विशेष व्याख्या नहीं है, एक दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाया गया। ये तो अपना और आपका विचार है। हम नहीं कह सकते हैं कि समंतभद्र महाराज की ये दृष्टि रही हो, ये शैली रही हो कि हम उस ढंग का युक्तानुशासन रखें। ये हमारी समीक्षा हो सकती है, हमारा सोच हो सकता है। कोई जरूर नहीं कि हमारा सोच समंतभद्र महाराज का सोच रहा हो। स्वयंभू स्त्रोत में तो अपरंपार सागर भरा हुआ है। हमारा संघ स्वयंभू पाठ करता है प्रतिदिन। पूज्य गुरुदेव दिन भर में 3 बार स्वयंभू स्त्रोत पढ़ते हैं, सुबह, दोपहर में और संध्याकालीन सामायिक, तीनों सामायिक के बाद स्वयंभू स्त्रोत पढ़ते हैं। अपरंपार भरा हुआ है। हालांकि उन्होंने अपनी असमर्था व्यक्त कर दी कि मैं दर्शन का विद्यार्थी नहीं हूँ, फिर भी स्वयंभू स्त्रोत में एक एक स्त्रोत में पहला तो संस्कृत का पहला स्त्रोत है, इसके पहले कोई रचना नहीं थी। दूसरी बात है कि दार्शनिक दृष्टि से भगवान की स्तुति करना, आचरणपरक दृष्टि से करना तो सरल है, गुणानुवाद करना सरल है, लेकिन एक दर्शन के विषय को लेकर, मतांतरों के विषय को लेकर के और भगवान की स्तुति करना, ये पूज्यवर समंतभद्र महाराज जैसे महामनीषी की बस में थी। और आज जो वैयावृत्ति का लेख पहला वाचा गया, वैयावृत्ति के संबंध में बहुत भ्रम धारणा है। वैयावृत्ति श्रावकों के मुख है। और पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने जहां वैयावृत्ति का प्रसंग लाया, वहां एक भी श्रावक को बीच में नहीं रखा। सारी वैयावृत्ति किसकी की जाती है? आचार्य, उपाध्याय, शैक्ष, ग्लान आदि ये सब मुनियों का वर्णन किया। सर्वार्थ सिद्धिकार, तत्वार्थ सूत्रकार, मात्र एक वैयावृत्ति जरूर उन्होंने की है तत्वार्थ सूत्र के अनुसार, जिसमें लगता है कि वो गृहस्थ की वैयावृत्ति है। पहली बात तो वैयावृत्ति किनकी की जाती है? जैन दर्शन का समझना, वैयावृत्ति अलग है और दया और करुणा अलग है। एक जीव पर दया की जा सकती है, एक त्रियंच का पैर जोड़ा जा सकता है, एक गौशाला की जा सकती है, एक बीमार को दवाई दी सकती पशु को, लेकिन वैयावृत्ति नहीं की जा सकती। वैयावृत्ति दान की कोटि में रखा है और दान पात्र को पात्र का भेद करके दिया जाता है। इसलिए सहयोग करना अलग चीज है, वैयावृत्ति करना अलग चीज है। सहयोग कर सकते हैं हम त्रियंच का, गरीब का, भिखारी का, लेकिन वो वैयावृत्ति की कोटि में नहीं आएगा। वैयावृत्ति के लिए चाहिए पात्र। सबसे पहले उत्तम पात्र की चर्चा की, और उमा स्वामी महाराज तो उत्तम पात्र को ही मानते हैं वैयावृत्ति का। और श्रावक के लिए वैयावृत्ति करवाने का प्रावधान नहीं है, करने की बात की गई है। जो कह रहे थे ना कि आचार्य महाराज अपने शिष्य से कह सकते हैं, आचार्य महाराज अपने शिष्य को ये आदेश नहीं दे सकते तुम मेरे पैर दबाओ, तुम्हारे बाप और बेटे का संबंध नहीं है, ऐ छोकरा पैर दबा, नहीं कह सकते। इतना कह सकते हैं, अपनी वेदना को बता सकते हैं, मेरे पैर दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, ये कह सकते हैं। भक्त प्रत्याख्यान वाला अपनी सेवा स्वयं कर सकता है, दूसरे से करवा सकता है, लेकिन स्वयं कह करके नहीं कराएगा। कोई करना चाहेगा तो मना नहीं करेगा। इंगनी मरण प्रायोगमन वाला अलग है, भक्त प्रत्याख्यान वाला तो इतना कहेगा साधु अपने संग में, हम लोग साधु में, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मुझे तकलीफ है, तुम वैयावृत्ति करो, ये आदेश नहीं दे सकता। फिर आचार्यों ने कहा दूसरे को, यदि तुम्हें पता चल गया कि मेरे गुरु को तकलीफ है, तो शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने आप कहे बिना गुरु की सेवा करे, वैयावृत्ति करे। उमा स्वामी महाराज और टीकाकार पूज्यपाद स्वामी महाराज, ये तो हमारा कर्तव्य है। इसलिए श्रावक का वैयावृत्ति करना मुख्य धर्म है। प्रवचन सार की चारे चूल का ग्रस्तों के वैयावृत्ति मुख्य, और आज ग्रस्तों में वैयावृत्ति खत्म हो गई और पंडितों में तो समाप्ति हो गई। आज तक पंडितों से तो वैयावृत्ति कराने में मुझे डर लगता है कि ये कर पाएंगे कि मार डालेंगे, क्या पता, मारेंगे तो नहीं। वैयावृत्ति का इतना कठिन है, इतना गुहन चाहिए वैयावृत्ति के लिए कि अपने मन को भी पता नहीं चले, अपने मन को भी पता नहीं चले कि मैंने वैयावृत्ति क्या की। उस समय सामने वाले को बचाना मुख्य लक्ष्य है। क्या कर रहे हो ये तुम्हारा सोचने की बात बाद में है, बाद में। पहले तो उसको बचाओ कि बचा करके उसको कितना लाभ है। यहाँ तक कि बचाने में मुनिपद का भी जाना पड़े, वैयावृत्ति देखो कितनी बड़ी बात है। मुनिपद का भी त्याग करना पड़े तो वैयावृत्ति के लिए मुनिपद का भी त्याग किया जा सकता है। समंतभद्र महाराज ने
मुनि पद छोड़ दिया। उनके गुरु ने वैयावृत्ति की, समंत्र मंत्र महाराज की, और मुनि पद छुड़ा के वैयावृत्ति की। तो वैयावृत्ति की बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। बस ये ध्यान रखना, वैयावृत्ति जब आवे, पात्र की आवे, उत्तम पात्र, और जब दान की कोटि में वैयावृत्ति को रखा तो मध्यम और जघन पात्र भी हैं, लेकिन उनकी वैयावृत्ति अलग ढंग की होगी, पात्र की वैयावृत्ति अलग ढंग की होगी। वृत्ति को क्यों नहीं रखा? श्रावक की वैयावृत्ति क्यों नहीं रखी? बेटा मां की वैयावृत्ति क्यों नहीं कर सकता? एक गृहस्थ की वैयावृत्ति क्यों नहीं कर सकता? कारण क्या है? क्योंकि वैयावृत्ति को यदि आप दान की कोटि में लेते हैं तो दान उसी को दिया जाता है, वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। यदि बेटा बाप की वैयावृत्ति कर रहा है तो इसलिए कर रहा है, बाप तुम बाप बने, मैं भी बाप बन जाऊं। और मुनि की वैयावृत्ति इसलिए मुख्य की क्योंकि हमें वो गुण चाहिए, वो मोक्ष मार्ग है। और अधिकतम करेगा तो वृत्ति की वैयावृत्ति करेगा। आवृत्ति के लिए जिनसेन स्वामी ने महापुराण का समदत्ती, सहयोग करो। माँ बेटे का सहयोग करेगा, वैयावृत्ति नहीं। वो सेवा कह सकते हो, साधर्मी अविरत की सेवा करेगा, वैयावृत्ति नहीं। वैयावृत्ति पात्र की जाती है, और हमारे यहाँ उत्तम पात्र ही जो पूजनीय है उसी के साथ लगाना चाहिए। दलितोत्थान समंत्र भद्र की दृष्टि में तो दलित शब्द का प्रयोग तो जैनाचार्यों के मुख से एक इंद्री को ही नहीं निकला। दलित शब्द जिस भाषा में आज प्रयोग किया जा रहा है, जिस भाषा में आज लगता है, दलित शब्द ही जैनाचार्यों ने किसी को नहीं कहा। दलित शब्द और जो प्रश्न दूसरे जो आए थे उन अपेक्षा से तो दलित शब्द जैन दर्शन में पग पग पर विद्यमान। पद दलित, पद भ्रष्ट हो गया। रात्रि में भोजन कर लिया, जैनी पद दलित हो गया। बिना छना पानी भी लिया, पद दलित हो गया। गुटखा खा लिया, पद दलित हो गया। मुनि अपने आचरण से भ्रष्ट हो गया, पद दलित हो गया। पद दलित की जैन दर्शन में चर्चा है, दलित जाति विशेष की कोई चर्चा जैन दर्शन में नहीं है। एक बार मैंने शूद्रों के ऊपर प्रवचन दिया, कुछ हरिजन लोग आ गए, बोले महाराज जी आप साधु थे इसलिए मैं यहाँ चला आया, नहीं तो मैं सीधा थाने जाता। मैंने क्या बात? बोले महाराज आपने शूद्रों की निंदा की, शूद्रों को अछूत बताया, तो मैंने कहा गए क्यों नहीं थाने? मैंने कहा मुझे भी मजा लगता है। बोले महाराज मैंने थोड़ा साधुता का सम्मान रखा, तो इसलिए कहने आया हूँ कि अब कभी और कहीं मत बोलना, नहीं तो 6 महीने तक जमानत नहीं है। मैंने कहा तुम करते तो सही हो, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आती तब मजा आता मुझे, तो मैं डरता तो वैसे ही नहीं। बोले महाराज जी देखो मामला बहुत टेढ़ा है। मैंने कहा सुनो बैठ जाओ। तुम कौन हो? बोले महाराज हम लोग शूद्र हरिजन। मैंने कहा तुम शूद्र हरिजन हो? हाँ मेरे बाप भी शूद्र हरिजन थे। मैंने कहा मुझे तो नहीं लगते, मुझे नहीं लगते। काकताली न्याय से वहीं हमारे पास एक लड़का बैठा था, वो पुण्य का उदय था जो मुझे उदाहरण मिल गया कि उसको मैं शराब और गुटखा छुड़ा रहा था। तो मैंने कहा शूद्र तो ये है। मैंने कहा तुम शराब पीते हो क्या? बोले नहीं पीते महाराज। मांस खाते हो? नहीं पीते महाराज। मैंने कहा ये है हमारे यहाँ शूद्र, ये शराब पीता है। बोले महाराज ये तो जैन साहब का लड़का है। मैंने लड़का जैन साहब का है, लेकिन धर्म के शास्त्रों में शूद्र ये है, पद दलित ये है। इसलिए दलितों का जब उद्धार की बात करें तो हमें ये खुलासा वहां करना पड़ेगा। आज जो दलित जाति विशेष को कहा जा रहा है वो दलित जैन दर्शन दलित पने का विरोधी है। हमारे यहाँ उच्च कुलीन नीच कुल की जय जयकार बोल रहा है। कहाँ से दलित क्यों दलित आ गए? उच्च कुलीन देवता हमेशा उच्च गोत्री होते हैं और चांडाल नीच गोत्री था, और उन उच्च कुलीन देवताओं ने आकर के चांडाल की जय जयकार की है। चांडाल के लिए कमल बिछाया है और कमल बिछा करके उसकी जय जयकार की। उच्च कुलीन ने नीच कुल की, कुल नीच हो सकता है। तो हमारे यहाँ पद दलित और दलित यदि आप कह सकते हैं जैन दर्शन के साथ, नीच गोत्री को दलित कह सकते हैं, नीच गोत्री को दलित करें। और नीच गोत्र की परिभाषा है। फिर आप कर्म से दलित कह सकते हैं। 3 दलितों की विशेषता बनाओ जैन दल में। एक तो कर्मकृत दलित। कर्मकृत दलित कौन है? जो नीच गोत्री।
एक क्षेत्र के दलित जो मलेच्छखंडी है, ये दलित कहलाते हैं अपने। और दूसरा दलित है जो ऋषभ देव ने स्थापित किए थे, कर्मकृत दलित। कर्मकृत यानी 6 आवश्यक आदियों में जो आया, शूद्रों के लिए शिल्प और विद्या दी। तो जो कर्मकृत दलित है ये कृत्रिम है, ये उगीन है, ये एक समस्या का समाधान की व्यवस्था है। तो एक कर्म, 6 कर्म में आया दलित शूद्र की व्यवस्था। तो वो शूद्र दलित है जो ऐसे कार्य करता है, अपनी आजीविका के साधन निंदनीय बनाता है, उनके लिए दलित शब्द की प्रयोग क्या किया। ये व्याख्या जैन दर्शन के अनुसार, एक तो अनादि अनंत शाश्वत दलित नीच गोत्री, जो कर्म सिद्धांत से नेमिचंद महाराज ने जीव गोमरसार कर्मकांड के अंदर नीच गोत्रों के दलित का विशेषणों के दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया, दलित का उन्होंने स्वरूप उसमें प्रदर्शित किया। तो ऐसी, और यदि वर्तमान जाति में देखा जाए तो जिनको तुम दलित कह रहे हो, जैन दर्शन ने उनको गले लगाया है। वर्तमान में जिनको दलित किया जा रहा है, मातंग, चंडाल, धीवर आदि को, इनको अपने गले लगा करके आज वर्तमान में जो दुनिया कहती है जैनी मात्र उच्च कुलीनों का है, निम्न के लिए कोई नहीं। आज तक दुनिया का कोई दर्शन नहीं है वर्तमान को जिन्हें दलित कहा जाता है, उनको गले जितना जैन दर्शन ने लगाया, संसार के किसी दर्शन ने नहीं लगाया। आज तक किसी दर्शन ने चांडाल की जय जयकार बुलवाई? किसी दर्शन ने चांडाल की जय जयकार बुलवा दी उच्च कुलीनों से, कमल की रचना कर दी उच्च कुलीनों से। जैन दर्शन जितना वर्तमान में परिभाषित दलितों के प्रति सहानुभूति रखता है, उतना कोई दूसरा दर्शन रखने वाला नहीं है। और अंतिम लेख जय कुमार जी का था, स्वयंभू स्त्रोत की संस्कृत टीका का वैशिष्ट। तो प्रभाचंद की टीका का बहुत सारा, हालांकि प्रभाचंद जी की टीका और पूज्य समंत्र भद्र महाराज की टीका का बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। समंत्र भद्र महाराज के स्वयंभू स्त्रोत को वो टीका में ठीक प्रतिबिंबित नहीं कर पाए। गुरु नाम गुरु टीका को कहा जाता है, लेकिन प्रभाचंद जी की टीका पढ़ने के बाद गुरु नाम गुरु टीका का लक्षण घटित नहीं होता। समंत्र भद्र महाराज के जो श्लोकों में गहनता है, गंभीर है, वैशिष्ट है, जो प्रकार का है, उन्होंने मात्र उस पक्ष को मात्र ले लिया जो एक आचरण प्रधान पक्ष होता है, एक जो नैतिक प्रधान पक्ष होता है, जो एक व्यवहारिक प्रधान पक्ष होता है, उसी पक्ष को उन्होंने अपनी टीका में हाईलाइट किया। जो पक्ष पूज्यवर समंत भद्र स्वामी की ऊंचाई थी, मैं उन पर दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि गुरु गुरु रहेगा और चेला चेला ही रहेगा। समंत भद्र थे, और ये टीका हजारों साल बाद लिखी गई। ये टीका हजारों साल बाद लिखी गई, स्वयंभू स्त्रोत हजारों साल पहले लिखा गया, और ये टीका तो बहुत 1000-1200-1500 साल बाद की टीका है। तो आज अपन समंत भद्र महाराज को छूना चाहें तो जैसे जमीन पर खड़े होकर सूर्य को छू रहे हैं, ऐसी बात हो जाती है। तो प्रभाचंद जी का दोष नहीं है, लेकिन फिर भी समंत भद्र हैं। प्रभाचंद की टीका को आधार मान करके समंत भद्र की तुलना मत कर लेना, उनको आधार मान करके समंत भद्र का भाव मत समझ लेना, उनका आधार मान करके समंत भद्र को उतना छोटा मत समझ लेना, ये मेरा कहना है। टीका को मान करके समंत भद्र को इतना छोटा मत समझना। मूल ग्रंथ समंत भद्र का जो स्वयंभू स्त्रोत है वो अपने आप में बहुत गहन है। आज रात्रिकालीन और अभी की सभी की जितना मैंने सुना, अब परोक्ष में जितना सुन पाता हूँ उतने तो कह पाऊंगा, और सभी की मैंने अपने शैवसम के अनुसार आपकी समीक्षा की। महावीर भगवान की असीम उपकार है परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज का हम सब के प्रति,